हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चीन के बारे में। चीन ने एक बहुत ही निंदनीय काम करा है यूएनएससी में रऊफ अजहर का साथ देकर। उस पे सैंक्शंस लगाने की बात हो रही थी और सब ने पॉजिटिवली रिएक्ट करा था एक्सेप्ट चाइना। तो इस खबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हेडलाइन, मोस्ट अनकॉल्ड फॉर, इंडिया ऑन चाइना स्टॉलिंग मूव टू ब्लैकलिस्ट जेएम लीडर रऊफ अजहर। मोस्ट अनकॉल्ड फॉर मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जो चाइना ने करा। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, हिंड्रेंस पैदा करना किसी काम के बीच में। तो चाइना ने जो टेक लिया है अगेंस्ट ब्लैकलिस्ट ऑफ रऊफ अजहर, उसके बारे में बात चल रही है। इंडिया ने बोला है, इंडिया के जो स्पीकर है, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, रुचिरा कंबोज, उन्होंने बोला है इट वाज मोस्ट अनकॉल्ड फॉर। Okay, China has blocked a proposal by India and the US at the UNSC to designate Abdul Rauf Azhar, Deputy Chief of the Jaish-e-Mohammed, as a global terrorist. जैसा कि मैंने बोला, इंडिया और यूएस दोनों इस टेररिस्ट को ब्लॉक करना चाहते थे यूएनएससी में और इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहते थे, लेकिन चाइना ने ये नहीं होने दिया। बेसिकली जैश ए मोहम्मद के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक पाकिस्तान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका मोटिव हमेशा से रहा है कश्मीर को इंडिया से अलग करना। ओके और ये जो बना था ये 2000 में बना था और ऐसा भी बोला जाता है, माना जाता है, कुछ मतलब रिपोर्ट्स भी आई थी यूएन की कि जैश ए मोहम्मद के लिंक्स तालिबान, आईएसआई और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी हैं। अब अब्दुल रऊफ अजहर कौन है जिसके बारे में ये सब बात हो रही है? अब्दुल रऊफ अजहर डिप्टी चीफ हैं जैश ए मोहम्मद ग्रुप के। ओके ये मसूद अजहर के भाई हैं जो कि चीफ हैं इस टेररिस्ट ग्रुप के। बाकी इनको ज़्यादा नेम फेम मिला 2000 में जब जैश ए मोहम्मद की जब शुरुआत हुई थी और इनके ही कहने पे, अब्दुल रऊफ अजहर के ही कहने पे 1999 दिसंबर में एक इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट को भी हाईजैक करके तालिबान कंट्रोल कंधार में ले जाया गया था। ओके ये फ़्लाइट काठमांडू से दिल्ली जानी थी और इसको बीच में ही हाईजैक कर लिया गया था और ये हाईजैकिंग हुई थी मसूद अजहर की रिहाई को लेके, क्योंकि उस टाइम पे मसूद अजहर इंडिया ने बेसिकली जेल में डाले हुए थे। ओके अभी इसके बाद अब्दुल रऊफ अजहर ने बहुत सारे अटैक इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स पे करे हैं, जैसे इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2000 में, देन अयोध्या राम टेम्पल पे हुआ 2005 में, उसके बाद पठानकोट बेस में जो एयरफोर्स का जो कैंप था उस पर भी 2016 में, फिर उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ जिससे कि पूरा इंडिया हिल गया था बेसिकली 2019 में। 14 फरवरी 2019 को ये अटैक हुआ था जिसमें कि 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पर्सनल मारे गए थे। ओके अब जो 2000 और 2016 वाला अटैक था ना, उसने इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे एंड वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, मतलब वर्ज पे थे कि वॉर हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ में, ऐसा लग रहा था। ओके और पठानकोट अटैक के बाद एनआईए ने, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी, उन्होंने बोला था कि रऊफ के खिलाफ इंटरपोल को बोला जाए कि वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे। हम रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनके लिए ये जारी करा जाता है कि उनको डिटेन करा जाए, मतलब लोकेट करा जाए पहले, फिर टेम्पोरेरीली डिटेन करा जाए तब तक कि उनका एक्स्ट्राडिशन ना हो जाए, सरेंडर ना कर दे या फिर दूसरे लीगल एक्शन उनके खिलाफ ना लिए जाए, तब तक उनको डिटेन करा जाए। एक्स्ट्राडिशन होता है रिपैट्रिएशन, जो कि मतलब जहाँ का बंदा है उसी कंट्री में उनको वापस भेज देना। ओके बाकी ये इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है, ये बस एक डॉक्यूमेंट है जो जारी करा जाता है कि भाई टेम्पोरेरीली डिटेन करेंगे जब तक कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर क्या क्या सैंक्शंस है अजहर के अगेंस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया और यूएस दोनों ने ही इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की बात कही है यूएन में। ओके और अगर ये हो जाता है सैंक्शन
तो इसके एसेट भी फ्रीज हो जाएंगे, ट्रैवल भी बैन हो जाएंगे और काफ़ी सारे इस पे और सैंक्शंस लगेंगे अगर ये पास हो जाता है यूएनएससी में। बाकी हुआ क्या, ये जो चाइना की जो खबर है इसमें हुआ क्या, बेसिकली 15 मेंबर होते हैं, 10 उसमें नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। चाइना इज़ वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। तो बाकी 14 मेंबर्स ने सपोर्ट करा मूव को कि हाँ वी शुड डेजिग्नेट रोफ एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। लेकिन चाइना ने सबके अगेंस्ट जाते हुए बोला कि नो, वी स्टिल नीड टाइम। ओके, और रोफ जो है ना वो यूएस की तो सैंक्शन लिस्ट में 2010 से है, क्योंकि माना जाता है कि जो सुइसाइडल अटैक्स हुए हैं इंडिया में और दूसरी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें इसका हाथ है, ये एंगेज रहता है और पाकिस्तानी को भी अर्ज करता है कि ये सब अटैक वटैक इंडिया में करवाया जाए। तो इस वजह से यूएस ने अपनी सैंक्शन लिस्ट में इसको डाला हुआ है 2010 से। अब चाइना ने ब्लॉक क्यों करा इस मूव को, इसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए, चाइना का कुछ हाथ होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबको पता है चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं एट करंट टाइम। ओके, चाइना बहुत तरीके से पाकिस्तान की हेल्प भी करता है, बी इट रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग वेपन्स और शिप्स एंड व्हाट नॉट। बेसिकली मोहरा है पाकिस्तान तो चाइना के लिए। चाइना एज सच तो किसी की हेल्प नहीं करता अगर उसका खुद का कोई उसमें बेनिफिट ना हो। और दूसरी बात, ये रिफ्ट है चाइना और इंडिया के बीच में, सबको पता है। हमारे बीच में जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी बहुत ख़राब है और कुछ भी बेसिकली ज़्यादा कुछ हमारे संबंध नहीं है, ठीक। और चाइना बीइंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन उसका थोड़ा सा अपरेंट हो जाता है इंडिया पे, तो वो अपनी भड़ास वहाँ निकाल लेता है, जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज वन और दी अदर वे इट्स गोना अफेक्ट यू अल्टीमेटली। अभी चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, जो कि रुचिरा कंबोज हैं। तो चाइना ने उसके रिप्लाई में अपने आप को डिफेंड करते हुए बोला कि हमें और टाइम चाहिए थोड़ा एसेस करने के लिए कि सैंक्शन लगाने चाहिए इस इंडिविजुअल पे, यानी कि रोफ पे, या नहीं। और हम सारे रूल्स और प्रोसीजर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और हम चाहेंगे कि बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी सेम करें, लाइक हद होती है। बट हाँ, जो भी है ठीक है, जो भी अब यही है, यही करा है चाइना ने, एंड इट्स काइंड ऑफ गिविंग हेल्प टू द टेररिस्ट एंड देयर ग्रुप्स। अल्टीमेटली नुकसान हर किसी का होता है अगर हम गलत चीज़ों का साथ देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी बहुत ही कंडेमनेबल ये स्टेप था चाइना का, एंड दैट वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।